पिघला दे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में अपन ने उठाया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग अभी आपने गुलाम वंश को खत्म किया है। गुलाम वंश को आपने पूरा पढ़ा डिटेल में। उसके बाद आपने देखा गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है और खिलजी डायनेस्टी के बाद अब पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 94 ईयर्स तक ये वंश चलता है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है तुगलक वंश। पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली जो डायनेस्टी है उसका नाम है, आपको याद रखना है, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक कौन हुआ, ये आप सबसे पहले इसकी नींव कहाँ से पड़ती है। देखो, जब खिलजी वंश पढ़ रहे होते हैं तो खिलजी वंश में क्या मुबारक खिलजी जो किस तरीके से पढ़ती है हम बताते हैं आपको। गुलाम वंश था। गुलाम वंश में जब तक हिल्तुतमिश बलबन तक काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। उसके बाद बलबन जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद कैमूर आता है, इसका अंतिम वंश। कोई शक्तिशाली नहीं बचता है। इसका फायदा उठाता है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तक तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है, मुबारक खिलजी जो कि अयोग्य सैनिक रहता है, अयोग्य शासक रहता है। मुबारक खिलजी के बाद खुसरो खां आता है। खुसरो खां के टाइम पर जो गयासुद्दीन तुगलक है, यानी कि गाजी मलिक के रूप में क्या था वहाँ पर, गाजी मलिक नाम है इसका पूर्ण। और ये वहाँ पर क्या है, एज ए सेनापति के रूप में काम करता है। तो ये समझता है कि अब कोई भी योग्य या कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बचे हैं, तो इसका ही मौके का फायदा उठाकर ये क्या लगाता है, उसको मतलब उसकी हत्या करवा देता है। किसकी, खुसरो खां की। खुसरो खां एक हिंदू शासक था, ये भी याद रख लेना कि यह एकमात्र हिंदू शासक हुआ है, ठीक है। खुसरो खां की हत्या कौन करवाता है, तो गाजी मलिक। गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, और एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है जिसे बोलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली डायनेस्टी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या खास हुआ, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, तुगलक वंश यानी कि 1320 से 1414 तक चलने वाली डायनेस्टी है, ये याद रखना है। इसमें तुगलक वंश का फाउंडर आपको दिख रहा होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक का पूर्व नाम या फिर इसका अन्य नाम बोलते हैं। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम गाजी मलिक। क्या नाम है, गाजी मलिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपको याद रखना है गाजी मलिक। क्या है इसका अन्य नाम, गाजी मलिक। गाजी का मतलब होता है काफिरों की हत्या करने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन अब पूछा भी गया है, जैसे आपको एवक का मतलब पूछा था, तो एवक का मतलब होता है चंद्रमा, मतलब जो चंद्रमा का देवता है वो। वही इसका याद रखना है, गाजी का मतलब क्या होता है, काफिरों की हत्या करने वाला, ठीक है। तो पूर्व नाम भी याद रखना है, अन्य नाम बोले या फिर पूर्व नाम बोले तो गाजी मलिक। जब दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठता है, ठीक है। तो कब तक बैठता है, 1320 से 1325 तक, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं ये कौन था, तो ये कौरानी तुर्क था। देखो, जितनी भी यहाँ पर चल रहा है डायनेस्टी जो चल रही है, लगभग 64 प्रकार की जो जातियाँ थी तो तुर्क से आई थी, जो तुर्क थे वहाँ से आई थी। तो याद रखना है इसमें से ये कौरानी तुर्क था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन की। ये गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, कौन तुर्क था, किस प्रकार का तुर्क था, तो अलग अलग नाम दिए रहेंगे, आपको याद रखना है। कौन था ये, तो कौरानी तुर्क। जैसे बलबन था, बलबन कौन था, इलवरी तुर्क था, ठीक है, इलवारी तुर्क था। ये कौन है, कौरानी तुर्क है, ठीक है, याद रखना है। वही सबसे पहले देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले नहरों का निर्माण, यानी कि ये आपको दिख रहा है कैनाल, यानी कि फर्स्ट टाइम जो नहर है, फर्स्ट टाइम है यानी कि कैनाल इस्टेब्लिश करने वाला है, केरल के जो नहरें हैं उनका निर्माण करने वाला शासक कौन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक हुआ है। इसने मतलब मेन फोकस दिया है इसने किस पर, कृषि पर। तो ये याद रखना है कि कृषि के विकास हेतु इसने क्या किया था, नहरों का निर्माण करवाया। ये पहला शासक है। सबसे अधिक नहरों की अगर बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं तो इसके शासन में फिरोज शाह तुगलक बनाता है। लेकिन पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वही निजामुद्दीन औलिया, ये इसमें क्या होता है,
इसके पुत्र था, आपको बता देते हैं किस तरीके से। इसका पुत्र जौना खां है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसने जो है देवगिरी वाले एरिया को और वारंगल वाले एरिया को जीत लेता है, उसको ये मतलब दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और गयासुद्दीन तुगलक, उसमें क्या होता है, ये बंगाल विजय अभियान के टाइम पर जब ये लौट रहे होते हैं बंगाल को विजिट करके, उसमें क्या होता है, निजामुद्दीन औलिया इनको वहाँ पर मिलते हैं और ये क्या है, निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका में एक जो खुसरव शाह है वो खरीदना चाहते हैं। कौन? खुसरव शाह। क्वेश्चन पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया को लेकर किन 2 शासकों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो बंगाल विजय अभियान के टाइम पर खुसरव शाह 5 लाख टका में निजामुद्दीन औलिया एक प्रकार के सूफी संत हैं, इनको खरीदना चाह रहे थे, लेकिन ये कहता है गयासुद्दीन तुगलक कि निजामुद्दीन औलिया को हम ले जाएंगे अपने दरबार में। तो उस टाइम पर निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा है हनुज दिल्ली दूरस्थ है। तो मतलब अभी दिल्ली दूर है, अपन लोग ये टर्म्स को कई बार यूज भी करते हैं, तो ये है मतलब इसका हनुज दिल्ली दूरस्थ है। ये कौन बोलते हैं? निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। कब बोलते हैं? जब बंगाल विजय अभियान के टाइम पर ये गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा होता है, तो निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में लेकर आना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पर इनको लेकर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं ना हम आपके साथ जाएंगे ना आपके साथ जाएंगे, हम संत हैं, हमें ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये इस तरीके से ये यूज होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनुज दिल्ली दूरस्थ ये शब्द किसके द्वारा बोला गया था, तो निजामुद्दीन औलिया। ये कौन हुए हैं? ये सूफी संत है, ठीक है, याद रखना है। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई थी और किसके द्वारा समाप्त की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली आपने देखा होगा, किस तरीके से उसने 3 प्रकार से बाजार डिवाइड किया था और किस तरीके से उसने गुप्तचर वगैरह रखे और किस तरीके से पूरी तरह से बाजार में भ्रष्टाचार को उसने रोका था। तो ये याद रखना है, शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी और समाप्त करने वाला गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली समाप्त की, डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुगठित किया। इसने आप डाक व्यवस्था जो पोस्ट ऑफिस है उसको इसके द्वारा मतलब पोस्ट ऑफिस को क्या है बनाने की शुरुआत की। तो बाजार नियंत्रण तो समाप्त कर दिया, लेकिन डाक व्यवस्था सुगठित करने का काम किया। वहीं अगर बात करते हैं अफगानपुर में क्या है, इसके पुत्र जौना खां ये क्या करता है, मतलब कई एरियाओं को विजय करने के बाद ये लौट रहा होता है। तो अफगानपुर में क्या है, इसके पुत्र जौना खां इसके स्वागत के लिए मतलब एक लकड़ी का महल बनवाते हैं और यहाँ पर ये लकड़ी के महल में विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। तो क्या होता है, उस महल के गिरने से क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। इसमें क्या हम अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए जाते हैं, जिसमें अगर बात करते हैं इब्न बतूता कहता है कि इसको मारने की मतलब इसके पुत्र द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। वहीं अन्य इतिहासकार बताते हैं कि बिजली चमकने से जो लकड़ी का महल है वो गिर जाता है और उस पर दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसका आपको कोई वो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि किसके द्वारा मतलब लकड़ी का महल बनवाया गया था जिसमें इसकी मौत हो गई थी। तो इसके ही पुत्र जौना खां, जिसको आप अभी पढ़ोगे इसको मोहम्मद बिन तुगलक या एम बेटी बोलते हैं, तो इसके द्वारा इसको बनवाया गया था और उसमें गिरकर इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 से 1325 तक शासन किया जाता है और ये गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना है कि ये तुगलक वंश का संस्थापक है, फाउंडर है और इसके द्वारा सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वही अगर बात करते हैं तो बाजार नियंत्रण प्रणाली समाप्त की गई। तीसरा चौथा पॉइंट याद रखना है, डाक व्यवस्था को चलाने की शुरुआत की गई। तीसरा, अब इसके बाद आपको याद रखना है कि इसको निजामुद्दीन औलिया को लेकर इन खुसरव शाह और इनके बीच में क्या हुआ, ये है ना आपका खुसरव शाह और इनके बीच में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और खिजर खां इसके पुत्र मतलब जो जौना खां है, जौना खां के द्वारा क्या किया गया, अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया गया और वहाँ गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अब अगला वंश मतलब अगला जो शासक है जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ये कौन सा, जौना खां ही है इसका पुत्र। ये शासन करते हैं 1325 से 1351 तक। अब इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है, काफ़ी कुछ इसके द्वारा रिफॉर्म करवाए गए, सुधार कार्य करवाए गए। लेकिन बेचारा जितना भी निर्माण कार्य जितनी भी योजना बनाता है, काफ़ी फ्यूचर के लिए मतलब अच्छी
योजना सोचता है लेकिन ये असफल रहता है। सबसे पहले तो इसको सबसे अब तक का सबसे पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको देखना होगा, सबसे ज़्यादा विद्वान सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक, ये याद रखना है। वहीं इसे काफ़ी विषयों के बारे में जानकारी थी, जैसे चाहे ज्योतिष हो चाहे खगोल शास्त्र हो, ये सारी जानकारी इसको थी। खगोल शास्त्र, ज्योतिष, इकोनॉमी, इनके बारे में इसको बहुत काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और उसके बाद इसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, यहाँ तक कि संस्कृत जैसी भाषाओं का इसको ज्ञान था। तो काफ़ी अधिक विषयों की जानकारी, काफ़ी अधिक भाषाओं की जानकारी इसको थी, ठीक है। लेकिन ये पढ़ा लिखा पागल मूर्ख की संज्ञा दी गई है। तो क्यों दी गई है ये अपन कल पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा पागल मूर्ख विद्वान इसको इतिहासकारों ने बताया है, ठीक है। तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इसका अन्य नाम अगर बात करते हैं तो क्या है? इसका नाम याद रखना है, जोना खां है। इसी को कल डिटेल में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारे साथ फिर से जुड़े रहिए। थैंक यू।